साल 2014 में आई साई-फाई मूवी इंटरस्टेलर, जिसे क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है एक अद्भुत ग्रह जिसे मूवी में मिलर्स प्लेनेट का नाम दिया गया है। इस प्लेनेट की खास बात ये थी कि ये पूरा प्लेनेट पानी से घिरा हुआ था और इस प्लेनेट पर हर एक घंटा धरती के 7 सालों के बराबर होता है। अब इस मूवी को देखने के बाद मेरे मन में सबसे पहला ख्याल ये था कि क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह भी मौजूद हो सकता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी हो। कैसी होगी वो दुनिया और कैसे होंगे वहां के जीव। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे प्लेनेट पर खड़े हुए हो जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पानी के विशाल समुद्र हैं और उस समुद्र की गहराई में छिपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें जानकर शायद हम चौंक जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उन समुद्र की गहराई में क्या छिपा हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक ऐसा प्लेनेट हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हो सकता है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र ही सच है। एक ऐसा प्लेनेट जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब है हाँ। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड की गहराई में जब हम गोता लगाते हैं तो हमें समझ आता है कि इंसानी सोच और इसकी सोचने की शक्ति बहुत ही छोटी है। आज हम जैसा ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, हो सकता है आने वाले सालों में हमें यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मिले जिससे हमारे सोचने का नजरिया ही बदल जाए। जरा खुद सोचिए, क्या कभी किसी ने इमेजिन किया था कि हमें इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी मिलेगा जहाँ पर गहरे विशाल समुद्र ही समुद्र होंगे और जमीन का नामो निशान भी नहीं होगा। आप अब सोच रहे होंगे कि हम आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धरती से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर ओफिकस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लिसा 1214b प्लेनेट के बारे में, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस प्लेनेट को वैज्ञानिकों ने वाटर वर्ल्ड का नाम दिया है और आज के इस वीडियो में हम इस प्लेनेट के समुद्र में गोता लगाने वाले हैं और जानेंगे कि इस प्लेनेट की गहराइयों में किस प्रकार के विशालकाय और खतरनाक एलियंस जीव मौजूद हो सकते हैं जो कि इस प्लेनेट में न जाने कितने करोड़ों सालों से पनप रहे होंगे। आज हम GJ1214b प्लेनेट के बारे में और यहाँ पर मौजूद रहस्यों को जानेंगे। साल 2009 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम एम अर्थ प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जब उन्होंने धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर ओफिकस कॉन्स्टेलेशन में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को घुमाया तो उन्होंने वहां पर मौजूद तारे GJ1214 की रोशनी में कुछ बदलाव पाया। खोज करने पर उन्हें पता लगा कि एक प्लेनेट है जो इस तारे की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ये प्लेनेट कोई मामूली प्लेनेट नहीं था। वैज्ञानिकों ने आज से पहले इस जैसा कुछ भी नहीं खोजा था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्हें वहां पर ऐसा क्या मिला जिसने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल जब हबल टेलीस्कोप ने इस प्लेनेट की जांच की तो उन्हें पता चला कि इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बेहद ही मोटे स्टीम वाटर वेपर्स से बना है। इसका साफ मतलब यही था कि इस प्लेनेट पर ढेर सारा पानी मौजूद हो सकता है। इसकी रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये एक प्रकार का सुपर अर्थ है, यानी ये प्लेनेट पृथ्वी से 2.7 गुना विशालकाय और लगभग 7 गुना ज्यादा भारी है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि जब हब्बल टेलीस्कोप इस प्लेनेट की रिसर्च कर रहा था तो उसे इस प्लेनेट का घना वातावरण ज्यादा जानकारी लेने से रोक रहा था और इससे यह अनुमान लगाया गया कि ये प्लेनेट बेहद ही घने वातावरण से ढका हुआ है। न ही कि बस इतना, बल्कि इसका वातावरण वाटर वेपर्स से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों ने इससे पहले आज तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। हम अभी तक लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार था कि कोई प्लेनेट पूरी तरह से भाप के बादलों से घिरा हुआ हो। 2009 में ज्यादा टेक्नोलॉजी न होने के कारण वैज्ञानिक इसकी ज्यादा खोज नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि ये प्लेनेट बादलों की मोटी परतों से घिरा हुआ है। हब्बल की कुछ ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये प्लेनेट पृथ्वी से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा और नेपच्यून से थोड़ा छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने इसे मिनी नेपच्यून नाम दिया। बादलों की मोटी परत होने के कारण हब्बल टेलीस्कोप के विजन से हम इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन नासा द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसके मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके इस प्लेनेट की परिक्रमा करते हुए हमने एक मैप बनाया जिससे हमें GJ1214b प्लेनेट के वातावरण के बारे में पता चला, जिसके परिणामों ने वैज्ञानिकों को एक बार फिर से चौंका दिया। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से वाटर वेपर और हाइड्रोजन के घने बादलों से बना हुआ है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा मोटा है, जो कि यहाँ धरती के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा मोटा है।
अब जरा खुद सोचिए, यदि एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा घना होगा तो इस प्लेनेट की सतह पर लाइट पहुंचती भी नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही छाया रहता होगा। यह दृश्य शायद ही किसी नर्क से कम होंगे। इस प्लेनेट का वातावरण ज्यादातर वाटर वेपर से ही बना है, जिसका मतलब है कि इस प्लेनेट की सतह के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पानी और बीच के कोर में बर्फ की मोटी चादर हो सकती है। जिस तरह धरती पर सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है, जो कि समुद्र से लगभग 11 किलोमीटर नीचे मौजूद है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि इस प्लेनेट पर समुद्र की गहराई लगभग 9000 किलोमीटर तक हो सकती है। अपने तारे से टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसका एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में है और एक हिस्सा हमेशा उजाले में रहता है, जिसके कारण इसका तापमान दिन के वक्त 535 डिग्री फ़ारेनहाइट और रात के वक्त तकरीबन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अब पृथ्वी के लिहाज से आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक ही दिन में तेज गर्मी हो और उसी ही रात को बर्फीला तूफान आया हो। ये प्लेनेट इतना गर्म है कि इस पे आप अंडे की तरह उबल जाएंगे। दरअसल ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है, जिसे ये सिर्फ 1.6 दिनों में ही पूरा कर लेता है। यानी इस प्लेनेट पर एक साल लगभग 37 घंटों के बराबर का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम में बहुत ही दूरी पर मौजूद था, लेकिन ये समय के साथ साथ सूरज के करीब आता गया और अभी ये अपने सूर्य के इतने निकट है जहां पर इसमें मौजूद पानी तरल रूप में हो सकता है। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये लगी कि आखिर ये अपने तारे के इतना निकट होने के बाद भी इस प्लेनेट पर तरल रूप में पानी कैसे मौजूद हो सकता है, और शायद इसी कारण इस ग्रह का सारा पानी भाप बनकर धुएं की मोटी चादर में बदल जाता है, जो कि प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा डेंस कर रहा है। चौंकाने वाली एक बात और है कि इस प्लेनेट पर मौजूद मैटर इस तारे के कंपोजिशन से मेल नहीं खाते, जो कि बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये इस प्लेनेट के इस सोलर सिस्टम में पैदा होने पर सवाल पैदा करता है, जिससे शायद ये हो सकता है कि ये प्लेनेट इस सोलर सिस्टम से कहीं और से आया हो। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। अब जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड में जहां जहां पानी हो सकता है वहां वहां जीवन के होने या पनपने की उम्मीद भी होती है। तो क्या इस प्लेनेट पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव है? और यदि इस प्लेनेट पर जीवन है तो वह किस प्रकार का दिखता होगा? क्या वो हमारे प्लेनेट यानी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में रहने वाले जीवों की तरह ही होगा, या फिर वो इनसे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक होंगे? वैज्ञानिकों की अब तक की नॉलेज के अनुसार हम इस प्लेनेट के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन इस प्लेनेट के समुद्रों के अंदर बेहद ही विशालकाय और भयानक जीव हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे समुद्र में रहने वाले जीवों की बात करें तो हम सिर्फ 5% ही धरती पर मौजूद समुद्र को खोज पाए हैं, और हमें आए दिन न जाने कितने नए जीव मिलते रहते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अगर इस प्लेनेट के बारे में 1% भी जान पाए तो हमें यहाँ पर मौजूद एलियन सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। हमें सबूत मिल सकते हैं एक ऐसी एलियन प्रजाति के जिसे कभी भी नहीं देखा गया। इस प्लेनेट की गहराइयों में क्या क्या छिपा हो सकता है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक बहुत उत्सुक हैं और आने वाले सालों में शायद हमें इसके बारे में और भी ठोस परिणाम मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई खोज के साथ।